लखनऊ दारुल सफा में राष्ट्रोदय पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तथा ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल ने कहा, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन और जोरदार करेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी तथा समाजवादी पार्टी को आए हाथों लेते हुए कहा, प्रदेश की जनता के लिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता दोपहर रुकेगा, इधर नहीं उधर चल दिए, थोड़ा सबर करिए, 2 मिनट सबर करिए। आया भी कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करो, लागू करो, लागू करो। कर्पूरी ठाकुर। आज हम सब ये गूंगे भरी सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, क्योंकि अति पिछड़े समाज को गुमराह करने के लिए माननीय आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2018 में अति पिछड़े समाज को हक अधिकार देने के लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन किए और 19 में ही रिपोर्ट आ गया और 26 चल रहा है और रिपोर्ट लागू नहीं किए। इसके लिए हम सब रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान के तत्वावधान में राष्ट्रोदय पार्टी और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट और भारतीय मानव समाज पार्टी और भी सामाजिक संगठनों के तत्वावधान में आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि तमाम आंदोलन के बाद, धरना प्रदर्शन के बाद, हम लोग मेल करने के बाद भी ये सरकार नहीं सुनी, तो आज हम मजबूर होकर के हम सड़क पर उतरे हैं और माननीय मुख्यमंत्री का हम विधानसभा में जाकर के ज्ञापन देंगे। और हमारी प्रमुख मांग है कि अति पिछड़े चुनाव को हक अधिकार देने के लिए त्रिस्तरीय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण में बंटवारा करें और त्रिस्तरीय चुनाव में ओबीसी समाज को ग्राम प्रधान और बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और चेयरमैन की सीटें आरक्षित करके अति पिछड़े समाज को भागीदारी दे। इस मांग को लेकर के हम आज जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षक फार्मूला को लागू कराने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि के अवसर पे हम सब आज सड़क पर उतरे हैं और अपनी आवाज़ हम मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। हम पत्रक देंगे और ये कार्यक्रम करना इसलिए जरूरी हुआ कि कई बार मेल से, डाक से हमने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्रक दिया, लेकिन हमारी सवालों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं, विधायकों को हम लोगों ने पत्रक दिया, लेकिन विधानसभा में जो सवाल हम उठा रहे हैं उसे नहीं उठाया गया। सबसे पहला सवाल ये है कि अति पिछड़ों का आरक्षण कोटा पिछड़ा वर्ग से अलग किया जाए और पंचायत चुनाव के पूर्व उनके लिए सीट आरक्षित कराई जाए। दूसरा सवाल है कि प्रदेश से 50% पूंजी का पलायन हो जा रहा है। यहाँ के नौजवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। विधानसभा में कहा जाता है कि हमने 10 लाख लोगों को नौकरी दी। जमीनी सच्चाई ये है कि 6 लाख सरकारी विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं, उनको आज तक भरने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नहीं किया। जो सरकारी पद थे उनको खत्म करके आउटसोर्स और ठेका प्रथा में डाल दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा में कहा, विधान परिषद में, कि हम आंगनवाड़ी आशाओं का मानदेय बढ़ाएंगे। पिछले 7 सालों से ये बात कही जा रही है, 1 रुपये मानदेय आज तक नहीं बढ़ाया गया। और एक बड़ा समाज, उत्तर प्रदेश का जो आदिवासी समाज है, जिसमें कोल जाति आती है, उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद नहीं मिला है। यह सवाल चूंकि विधानसभा में नहीं गूंज रहे हैं, इसलिए सड़क से हम इन सवालों को उठा रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है कि सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट, जो अति पिछड़ों का जो हक तमाम राजनीतिक पार्टी खा जा रही हैं, सिर्फ इन्हें राजनीति का सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी हम एक चेतावनी के रूप में हम ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनी तो जन सैलाब के मैदान से हम मार्च में बड़ा आंदोलन करेंगे।